अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि लिटरेरी क्रिटिसिज़म क्या होता है। लिटरेरी क्रिटिसिज़म को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम एमए इंग्लिश की टीचिंग के लिए उसके लर्निंग कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगा और यूट्यूब पर आपको इसकी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोज़ वो वक्त पर मिलती रहें। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। तो जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये फील होता है कि शायद इसके अंदर किसी किस्म की कोई तनकीद की जाएगी या इसके अंदर ये रिलेटेड ही तनकीद से है। लेकिन तनकीद का मतलब नेगेटिव चीज़ नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में तनकीद का मतलब नेगेटिव नहीं है। तनकीद का मतलब यहाँ पर है कि जब हम किसी चीज़ का बग़ौर मुतालिया करने के बाद उसकी तमाम खूबियों और ख़ामियों को सामने रख देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन देखें तो वो बनती है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज़ द कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड और इवेल्युएशन ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर। सो हम कह सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। यानी ये सिर्फ तनकीद नहीं होती, नेगेटिव चीज़ नहीं होती, बल्कि हम बैक एंड से भी चीज़ों को देखते हैं कि पहले क्या था, हिस्ट्री क्या थी, न्यू चीज़ क्या है और जदीद क्या है और पुराना क्या है। एनालिसिस, उसका तज्जिया करते हैं कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ दुरुस्त है। देन इंटरप्रिटेशन, फिर हम उसकी एक तशरीह करते हैं, उसके अंदर से कुछ चीज़ों को निकालते हैं, कुछ चीज़ों का उसमें से जो है वो एक नया हम उसके एक आइडिया देते हैं। एंड इवैल्यूएशन ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर के अंदर जो भी काम हुआ है उसकी हम वैल्यू करते हैं, उसकी कदर देखते हैं कि उसमें पहले वाला काम ज़्यादा बेहतर था या बाद वाला काम बेहतर था। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर चार चीज़ें हम लोग देखते हैं: कंपैरिजन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और इवैल्यूएशन। किस चीज़ की? लिटरेरी वर्क की। तो दोस्तों देखें, इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि अक्सर आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा है कि लोग जो है वो पुरानी वीडियोस जो है या वीडियोस जो है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं। तो अब देखें यहाँ पर क्या होता है कि वो ये तो कह देते हैं कि ये गलती है मूवी में, ये गलती है मूवी में, लेकिन अगर वो कैमरा पकड़ के मूवी बनाने के लिए जाएं तो पता लगेगा उनको कि क्रिटिसिज्म क्या होता है। इस यानी कि वो जो क्रिटिसिज्म है वो ठीक नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है इसके अंदर ये होता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर एक इंसान जो क्रिटिसिज्म कर रहा होता है वो भी लिटरेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर मिसाल लेते हैं प्लेटो की। प्लेटो एक एक शख्स था जिसने पहली दफ़ा लिटरेरी क्रिटिसिज्म मतलब एक उसने कहा कि क्रिटिसिज्म की बुनियाद उसने रखी जब एरिस्टोटल, जो कि उसका स्टूडेंट था, उसने बताया कि पोइटिक्स क्या है। असल में प्लेटो जो था, उसने जो अफलातून था, उसने कहा कि पोइट्री एक अच्छी चीज़ नहीं है, और अरस्तू ने इसका एक जवाब दिया। अब दोनों ही बहुत ही बड़े मुफक्किर थे, बहुत ही बड़े एक उस वक़्त के स्कॉलर्स थे। सो हम इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि दोनों स्कॉलर्स थे और दोनों ने, एक ने एक एतराज़ किया और दूसरे ने उस एतराज़ का जवाब वज़ाहत के साथ, तज्ज़िये के साथ, मिसालों के साथ और मवाज़ने के साथ दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिसाल है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। दोस्तों, जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है इसके पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं। पहला पीरियड है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड जो है वो स्टार्ट में जब सबसे पहले जब प्लेटो ने एक आर्ग्यूमेंट दिया पोइट्री के ख़िलाफ़ और एरिस्टो ने उसका जवाब दिया, दैट वाज द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बाद आपके पास आता है द रेनेसेंस। द रेनेसेंस क्या है? इसके अंदर जो है वो क्रिटिसिज्म बढ़ा और यहाँ पर जो है वो क्लासिकल जो टेक्स्ट था उसके हवाले से जो है वो ज़्यादा वर्क हुआ, और अरस्तू की जो पोइटिक्स है उसका लतीनी में तर्जुमा वगैरह हुआ और काफ़ी इसके अंदर जो है काम हुआ। और जो है इसके अंदर लुडोविको कैस्टलवेट्रो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है वो क्रिटिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल के बाद आपके पास आ जाती है 19th सेंचुरी। इसके अंदर रोमांटिकिज्म के ऊपर जो है वो वर्किंग हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले सारी जितनी भी वर्किंग थी वो रिलीजियस थी। फिर उसके बाद रोमांटिकिज्म पर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग हुई, रोमांटिकिज्म के ऊपर सारी बात करते रहे। फिर लेट 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के बाद जो है वो इसके अंदर काफ़ी काम हुआ। इसके अंदर वॉल्टर पीटर, ऑस्कर वाइल्ड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में, और मैथ्यू आर्नल्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वक्त में।
उसके बाद आपके पास 20th सेंचुरी आ जाता है, ये एक आपके पास दौर है। और 20th सेंचुरी जो है वो इसके बाद आपके पास इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस है, जब आप साइंसी दौर चल रहा है तो साइंटिफिक जो है वो दौर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर मैं आपको और भी ज़्यादा बातें बताऊँगा।